हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें इंग्लिश का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें अगर वर्ड आया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर आपका एडियम फ्रेज या फिर आपका सिनोनिम या फिर एंटोनिम या करेक्ट करने के लिए स्पेलिंग, तो उसमें से 70% क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। उसी के सीरीज में आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट को प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, एडियम फ्रेज इत्यादि वगैरह पढ़ लेना चाहिए। ये सब ऐसे हॉट टॉपिक होते हैं जहां से आपको थोड़ा सा मेहनत करने के बाद नंबर दिला सकता है। मतलब अगर आपको एडियम फ्रेज पूछा दो तो उसमें आपका 4 नंबर बन जाएगा। आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा तो वहाँ भी आपका 2 क्वेश्चन में 4 नंबर बन जाएगा। तो ये सब ऐसे टॉपिक है जहाँ से आप मतलब नंबर बिना मतलब का उठा सकते हो डायरेक्ट मात्र 2-3 सेकेंड का मेहनत में। तो आज हम पार्ट 11 करवाने वाले हैं। आपको देख ही रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिख दिए हैं और ये प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उठाया गया है और पूरा एकदम प्रीवियस ईयर रिपीट कर ही जाता है। तो आप क्यों दूसरा बुक को या फिर बड़े बड़े अखबार को पढ़ने की कोशिश करोगे, वहाँ से वर्ड छांटने की करोगे। उसको पढ़ो नॉलेज पर्पज से, लेकिन आपको जो वर्ड छांटना है वो प्रीवियस ईयर से ही छांटना है मैक्सिमम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पार्ट 11 है। अब देखते हैं हम क्या है आज का नंबर 1 वर्ड। नंबर 1 वर्ड आज का आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। किसी के प्रति हमारा घिरना हो जाना, किसी के प्रति हमारा डिसलाइक का भाव हो जाना, किसी को नापसंद करने लगना, उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपैथी। इतना लंबा सेंटेंस को छोटा में कन्वर्ट करते तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत बड़े सेंटेंस को अगर सिंगल वर्ड में हम बोलने का प्रयास करें तो उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये नए जो स्टूडेंट हैं उसके लिए बता दे रहा हूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंटीपैथी, और हिंदी में इसको बोलेंगे घिरना। मतलब किसी भी चीज़ से मुझे घिरना हो जाना, किसी भी चीज़ को नापसंद करने लगना, मुझे क्या हो जाता है, उससे एंटीपैथी हो जाता है। अब बढ़ते हैं सेकेंड वर्ड पे। सेकेंड क्या बोल रहा है कि ये मेटालिक एलिमेंट हैविंग 4 एलोट्रॉप फॉर्म। इसको समझने का प्रयास करो। ये साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का। बोल रहा है कि एक मेटालिक एलिमेंट जिसके मतलब एक धातु जिसके 4 एलोट्रॉप्स हों। जैसे आपको पता होना चाहिए कि कार्बन, आपको पता होगा एक तत्व है। कार्बन के होते हैं ना 2-4 अप्रूफ होते हैं, जैसे उसी का होता है हीरा, उसी का होता है आपका ग्रेफाइट। तो उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है कि एक मेटालिक एलिमेंट, एक धातु जिसके 4 एलोट्रॉप्स हों, जिसके 4 क्या हों, अप्रूफ हों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एंटीमनी। क्या बोलते हैं दोस्त, एंटीमनी। एंटीमनी मतलब उसको सुरमा। एंटीमनी भी एक पीरियोडिक टेबल आपको पता होगा आवर्त सारणी में, एंटीमनी वहाँ पे आपको दिखेगा। एक तत्व है एंटीमनी जिसके 4 एलोट्रॉप्स होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्त, हम लोग एंटीमनी बोलेंगे, मतलब सुरमा। एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में आया तो वहाँ से आप 1 नंबर उठाओगे। एक क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश में आया तो यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन सही करोगे। मतलब आप समझ सकते हो इंग्लिश का स्कोप क्या है, ये हर वीडियो में बताने का आपको प्रयास करता हूँ। अब देखते हैं 3rd नंबर वर्ड पे। 3rd नंबर वर्ड क्या बोल रहा है कि वन हु स्टडीज एंटीक्यू थिंग। मतलब समझो कि ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान, ऐसा साइंटिस्ट जो एंटीक्यू थिंग के बारे में अध्ययन करता है। मतलब पुराने चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है। हड़प्पा सभ्यता में क्या था, वैदिक सभ्यता में क्या था, आज से लगभग 1000 साल 5000 साल पहले पुराने को, उसको शोध संस्थान करता है, उसको शोध करता है कि उस समय के लोग क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे। वैसे चीज़ों को जो अध्ययन करता है उसी हम लोग बोलते हैं एंटीक्वेरियन, मतलब पुरातात्विक। क्या बोलेंगे, एंटीक्वेरियन, पुरातात्विक। मतलब पुराने चीज़ों को खोज करने वाले को क्या बोलते हैं, एंटीक्वेरियन बोलते हैं। स्पेलिंग पे आप विशेष ध्यान देंगे, ANTIQUARIAN, एंटीक्वेरियन मतलब होता है पुरातात्विक। अब देखते हैं और नेक्स्ट नंबर पे क्या है। ये आपका कितना नंबर था, 3rd ना। अब देखते हैं हम लोग 4th नंबर में क्या बोल रहा है। 4 में है ओल्ड एंड वैल्यूएबल। ओल्ड एंड वैल्यूएबल, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सिंगल वर्ड में एंटीक्यू। इसको समझने का प्रयास करो। बहुत कुछ ओल्ड होते हैं लेकिन उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे आपको बताने का प्रयास करूँ। हड़प्पा सभ्यता का आप सभी कोई नाम सुने होंगे। सिंधु सभ्यता का आप हर कोई नाम सुने होंगे। वो है आज से लगभग 5000 साल पुराना, लेकिन उसका अभी भी महत्व बहुत ज़्यादा, उस पर अभी भी बहुत ज़्यादा शोध चल रहा है कि उस समय के लोग क्या करते थे, उस समय कहाँ से कहाँ तक व्यापार होता था, उसका स्कोप पूरे इंडिया में कहाँ था, पाकिस्तान में कहाँ था। इस तरह के जो खोज चल रहे हैं ना, वो ओल्ड हैं लेकिन उसका वैल्यू क्या है, अभी भी है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीक्यू बोलेंगे। मतलब प्राचीन और मूल्यवान, प्राचीन चीज़ें अभी भी मूल्यवान हैं। अब देखते हैं 5 नंबर में क्या बोल रहा है। ये है आपका 5 नंबर, हॉस्टाइल टू और डिसरप्टिव ऑफ नॉर्मल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल बिहेवियर।
सामाजिक सिद्धांतों का विरोध इसका होता है हिंदी। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी सोशल। इसको समझने का प्रयास करो। हॉस्टाइल टू और डिस्ट्रप्टिव ऑफ नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ सोशल बिहेवियर। किसी भी व्यक्ति के कारण या किसी भी सामाजिक व्यक्ति के पीछे हमारा क्या हो जाना, एक आंदोलन हो जाना, उसको बार बार मतलब कह सकते हो आप उसके विरुद्ध काम करना। जैसे अभी आपको बता दें कि अभी आया था आपका कृषि बिल के बीच में देखो किसान लोग कितना आंदोलन कर रहे हैं। उसका हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, उसके विरुद्ध काम करना, मतलब उसके विरुद्ध क्या करना, आंदोलन कर देना, उसी को बोलते हैं हॉस्टाइल। ठीक है, हॉस्टाइल। और डिस्ट्रप्टिव का मतलब भी यही गलत चीज़ों में प्रयोग इसका होता है। डिस्ट्रप्टिव ऑफ नॉर्मल स्टैंडर्ड, किसी भी मतलब सोशल बिहेवियर के प्रति मतलब क्या कर सकते हो आप, विरुद्ध करना उसका काम, उसके खिलाफ कुछ बात बोलना, उससे हम लोग बोलते हैं एंटी सोशल। सोशल का मतलब नहीं पता, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, आपका ट्विटर, ये सब है ना, ये सब सोशल मीडिया, ये सब है। इसके विरुद्ध कोई काम करना। या फिर सोशल का काम एक और होता है, जैसे हमारे देश के भी पीएम वगैरह हैं या फिर आपका सब तो जितने भी मिनिस्टर हैं वो हमारे सोशल काम करते हैं, मतलब सामाजिक कार्यों करते हैं। तो उसके विरुद्ध अगर कोई कुछ कदम उठाया, उसके विरुद्ध कोई कुछ बोला, तो उसे हम लोग बोलेंगे एंटी सोशल, मतलब सामाजिक सिद्धांतों के विरुद्ध। या फिर कोई नैतिक चीज़ सत्य है आपको बताने का प्रयास करो, जैसे मान लो कि राम मंदिर बन रहा है या फिर आपको बाबरी मस्जिद बन रहा है या फिर कोई धर्म चीज़ें हैं, धर्म का मंदिर है, तो उसके विरुद्ध कोई अगर काम करेगा तो उससे भी हम लोग बोलेंगे एंटी सोशल। क्योंकि धर्म का कह सकते हो आप सभी को क्या है, समान अधिकार है धर्म को मानने का। कोई मुस्लिम है तो वो मुस्लिम धर्म को मान सकता है, हिंदू है तो वो हिंदू धर्म को मान सकता है, लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई बोल दे तो उसको हम लोग बोल देते हैं एंटी सोशल। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एंटी सोशल। आप समझ सकते हो। आप 6 नंबर वर्ड पे देखते हैं। 6 नंबर वर्ड क्या बोल रहा है, शार्पली कॉन्ट्रास्टेड इन कैरेक्टर और पर्पस। शार्पली कॉन्ट्रास्टेड इन कैरेक्टर और पर्पस। शार्पली का मतलब होता है क्या, मतलब तेज दिमाग से कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो चालाकी से। शार्पली का मतलब होता है चालाकी से, चालाकी से मतलब किसी भी चीज़ को, किसी के कैरेक्टर को या किसी के पर्पस को चालाकी से विरुद्ध कर देना, उसके विरुद्ध काम कर देना, उसके अगेंस्ट काम करना, उसे हम लोग बोलते हैं एंटीथेटिक। क्या बोलते हैं दोस्त, एंटीथेटिक। जैसे आपके प्रति, आपका दोस्त हो सकता है आपके प्रति शार्पली मतलब चापलूसी से कोई गलत काम कर दे, आपको कहीं पे फंसा दे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीथेटिक बोलते हैं, मतलब विपरीत बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एंटीथेटिक मतलब विपरीत बोलेंगे। शार्पली कॉन्ट्रास्टेड इन कैरेक्टर और पर्पस, उसे क्या बोलेंगे, विपरीत बोलेंगे, एंटीथेटिक बोलेंगे। अब देखते हैं 7 नंबर में क्या बोल रहा है। 7 नंबर देखेंगे तो वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग। किसी भी वर्ड के अपोजिट मीनिंग को, किसी भी शब्द के अपोजिट मीनिंग को, किसी भी शब्द के विपरीत शब्द को हम लोग बोलते हैं एंटोनिम। एंटोनिम ये इंग्लिश में आपको तो एसएससी में पूछता है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया। वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग, जैसे आपको बोलेगा गुड तो बोलेगा इसका उल्टा बता दो, कहोगे बेड। और इसी तरह से बहुत कुछ होता है। पुअर, रिच, कहेगा पुअर का उल्टा बता दो, रिच बोल दो। मतलब उल्टा शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटोनिम बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं। वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग मतलब क्या हो गया, एंटोनिम। अब बढ़ते हैं 8 नंबर पे। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और हमारे पास अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर एक चीज़ का लिंक नीचे में डाला हुआ, आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में रेड कलर से आ रहा हो, लाल कलर से सब्सक्राइब, वहां पे आप क्लिक कर दीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपको हमारे वीडियो देखने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर वर्ड में। ये है आपका 8 नंबर वर्ड, ए वैग्यू अनप्लीजेंट इमोशन दैट इज एक्सपीरियंस्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ सम, मतलब यूजुअली इल। अब देखो इसको समझने का प्रयास करो। ए वैग्यू अनप्लीजेंट इमोशन दैट इज एक्सपीरियंस्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ सम, मतलब यूजुअली इल। इल का मतलब पता है आपको क्या होता है? इल का मतलब होता है बुखार। क्या होता है दोस्त? इल का मतलब होता है बुखार। एनेक्जिटी मतलब चिंता। अब देखो इतने लंबे सेंटेंस को हम लोग बोल दिए एक सिंगल वर्ड में, एनेक्जिटी मतलब हो रहा है ए वैग्यू अनप्लीजेंट इमोशन, मतलब एक कसे तो अव्यवहारिक इमोशन, मतलब जो बिना मतलब जो फालतू का इमोशन हमारे दिमाग के अंदर। जब आप बुखार आपको लगा होता है, यहाँ पे यूजुअली इल को मेंशन कर दिया इसलिए आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा। जैसे जब आपको बुखार लगता है तो आपका दिमाग में विभिन्न तरीके की चीज़ें चलने लगती हैं, आपके दिमाग में अचानक कुछ भी भर जाता है, आपका दिमाग सही से काम नहीं करता है, मतलब आप अनप्लीजेंट हो जाते हो। अब नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हो, नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहते हो, अब नॉर्मल कंडीशन में रहते हो जब आपको क्या लगता है, बुखार लगता है।
तो वैसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन अनप्लीजेंट इमोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक्सपीरियंस किया जाता है बुखार के टाइम में या फिर कोई व्यथा के टाइम में। अभी नॉर्मल हम आपको पढ़ाना था, अभी हमारे पास कोई तरह का प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हमको बुखार लग जाए और हमको बोले पढ़ाने के लिए, तो हम पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये सब अनप्लीजेंट कंडीशन मेरे लिए है। तो अनप्लीजेंट इमोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जब आपको बुखार लगे या किस तरह का व्यथा उत्पन्न हो जाए, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एंजाइटी, मतलब चिंता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिंता। आपको बुखार का चिंता लग जाता है तो उसको क्या बोल देंगे? एंजाइटी, मतलब बुखार। अब बढ़ते हैं 9 नंबर वर्ड पे। 9 नंबर वर्ड को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। द फॉर्मर ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन इन साउथ अफ्रीका, उसको बोलते हैं अपार्थाइड। अब इसको समझने का प्रयास करो। ये वर्ड पे आपको विशेष ध्यान देना है। ये ई आई को आई ई करके आपको दे देता है छांटने के लिए वर्ड की कौन सा मिस स्पेल्ड है, इसको याद रखेंगे आप इस तरह से कि ये ई आई वो यू, ये 5 वॉवेल है ना, तो ये सीक्वेंस में पहले ई और आई है, तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस में ई और आई है। तो आपको ये वर्ड भी याद रखना है, इसका स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए आपसे। आपको एसएससी यहाँ तक पूछ लेता है। द फॉर्मर ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन इन साउथ अफ्रीका, मतलब इसको समझने का प्रयास करो। रेशियल का मतलब होता है एक प्रकार से रंग भेद। रेशियल का मतलब क्या होता है? रंग भेद, रीति रिवाज। मतलब समझो इसका कि रंग भेद, मतलब साउथ अफ्रीका में आपको पता होना चाहिए कि आज से लगभग 50-60 साल पहले, 70-80 साल पहले साउथ अफ्रीका में रंग भेद था। मतलब काले लोगों के लिए एक अलग टाइप का कह सकते हो का नियम कानून था, गोरे लोगों के लिए एक अलग टाइप का नियम कानून था। काले लोगों को बहुत जगह जाने का अलाउ नहीं था, गोरे लोगों को हर जगह जाने का अलाउ था। तो इस तरह का जो रंग भेद का नियम चलता था साउथ अफ्रीका में स्पेशली, उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल वर्ड में अपार्थाइड। तो साउथ अफ्रीका में बोलोगे क्या चलता था? तो अपार्थाइड चलता था, मतलब रंग भेद चलता था। आपको पता है जब गांधी जी यहाँ से गए थे साउथ अफ्रीका, वही रंग भेद के खिलाफ बोलने के लिए, गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? अपार्थाइड बोलते हैं, मतलब रंग भेद बोलते हैं। अब बढ़ते हैं आज का 10वां नंबर और लास्ट नंबर यही है। अब देखते हैं स्मॉल ओपनिंग इन समथिंग, मतलब अपर्चर, इसको बोलते हैं छेद। स्मॉल ओपनिंग इन समथिंग का मतलब क्या होता है? अपर्चर मतलब होता है छेद। इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। मान लो ये हमारा पेन है और ये पेन में देखो यहाँ पे आपको दिखेगा एक छेद, यहाँ पे आपको एक छेद दिखेगा। इस छेद को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। मतलब स्मॉल ओपनिंग इन समथिंग, किसी भी चीज़ में स्मॉल ओपनिंग मतलब छोटा सा ओपन है। यहाँ पे देखो छोटा सा यहाँ पे छेद ओपन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंग्लिश में अपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको अपर्चर बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 10 वर्ड समझ में आ गया होगा। आप हमारा हर एक वीडियो को देखिए, हमारा आप इडियम फ्रेज का वीडियो देखिए, एंटोनिम का वीडियो देखिए, सिनोनिम का वीडियो देखिए, तमाम तरह के वीडियो देखते रहिए। हम एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो बनाते हैं। इसमें किसी भी तरह का आप नहीं कर सकते हो कि मतलब गलत तरह का वीडियो बना दिया सिर्फ व्यू के लिए, वैसा नहीं। मेरा व्यू कम जाता है लेकिन हम वीडियो ऑथेंटिक देते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई टीम वगैरह काम नहीं करता, हमको एसईओ वगैरह का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हमको सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ज्ञान है। तो हम एजुकेशन से रिलेटेड ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।